अगर आपने कहानी के पिछले भागों को नहीं सुना तो आप चैनल पर जाकर के सुन सकते हैं। दादू ने गाना शुरू किया। ना जाने क्यों होता है ये जिद्दी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करता है उनको याद। ना जाने ऐसा क्यों, ना जाने क्यों। विजय ने गाना शुरू किया। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। विजय ने जैसे ही गाना गाया, राधा शर्मा गई। बारी थी अर्जुन की टीम थी, तो अर्जुन ने कहा, ये गाना मीरा के लिए। उसने गाना शुरू किया। हम भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आए हाय। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, दूर खड़ी शर्माए, आए हाय। एक झलक दिखलाए, कभी कभी आंचल में छुप जाए, आए हाय। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, आए हाय। मीरा तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। निधि ने देखा तो कहा, क्या बात है भैया, मेरे लिए तो कभी नहीं गाया आपने गाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी गा देता हूँ। अर्जुन ने कहा तो निधि खुश हो गई। अर्जुन ने गाना शुरू किया। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। निधि ने पास पड़ा छोटा तकिया अर्जुन की ओर फेंका और विजय से कहा, देखो ना पापा, भाई क्या कह रहा है, ये मेरी राजकुमारी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। विजय ने कहा, वो तो ठीक है पापा, लेकिन अभी आप लोगों का टर्न है गाने का, या फिर हार मान लीजिए। अर्जुन ने कहा, बिल्कुल नहीं, हारोगे तो आप लोग। निधि ने कहा और गाने लगी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो कि जाने दो यार, हम न करेंगे प्यार। निधि ने जैसे ही गाना खत्म किया, अर्जुन ने गाना शुरू कर दिया। रोते हुए आते हैं सब हंसता हुआ जो हो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने का कहलाएगा। अर्जुन रुका तो विजय ने गाना शुरू किया। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल, ओह कहीं बीते न ये रातें, कहीं बीते न ये दिन, गाता रहे मेरा दिल। विजय रुका तो दादी ने बॉम्ब फोड़ा और गाने के साथ तकिया भी बजाने लगी। लेके पहला पहला प्यार, भड़की आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया कोई जादूगर, ओह लेके पहला पहला प्यार। दादी के इस रिएक्शन पर अर्जुन ने तो उनका गाल ही चूम लिया। वो तीन इन चारों पर भारी पड़ रहे थे। इधर निधि की टीम हारने के लिए कगार पर थी, लेकिन मीरा को एक गाना सूझा और वो गाने लगी। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुमको दिया, मैंने दिल तुमको दिया। अब गेम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था। अर्जुन सोचने लगा, लेकिन यह से कोई गाना याद नहीं आ रहा था। उसने दादू की ओर देखा तो दादू ने गाना शुरू किया। याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ तुम कहाँ हम, हुए गम कहाँ हम, अभी जा एक बार। निधि की टीम से विजय ने गाना शुरू किया। रिमझिम गिरे सावन, सुलझ सुलझ जाए मन, भीगे आज इन मौसम में लगी कैसी ये लगन, रिमझिम गिरे सावन वाली फिर अर्जुन की ओर आ गई। अर्जुन निधि की टीम को फंसाना चाहता था, इसीलिए ऐसा गाना सोचने लगा जिसके बाद सामने वाली टीम कुछ गा ही न सके। उसने गाना शुरू किया। न कचरे की धाड़, न मोतियों की हाड़, न कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। अर्जुन मन ही मन खुश हो रहा था कि इसके बाद निधि हार मान लेगी। निधि को अब कोई गाना याद भी नहीं आ रहा था। विजय और राधा भी चुप। मीरा ने जैसे ही ऊपर की ओर देखा, उनकी नजरें ऊपर खड़े अक्षत से जा मिली। अक्षत ने नजरें हटा ली तो मीरा ने गाना शुरू किया। हम दिल दे चुके हैं सनम, तेरे हो गए हैं हम, तेरी कसम, तेरी कसम। निधि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उछल पड़ी और अर्जुन को ठेंगा दिखाते हुए कहा, ये हम गाओ मसे मसे, दादू कुछ गाओ ना, ऐसे तो हार जाएंगे हम लोग। अर्जुन ने कहा, दादू। दादी को कोई गाना नहीं सूझ रहा था। निधि खुशी से फूली नहीं समा रही थी। जैसे ही वह अर्जुन की टीम की हार और
अपनी टीम की जीत की घोषणा करने के लिए जैसे ही उठी, पीछे से सीढ़ियां उतरते हुए अक्षत ने गाना शुरू किया। मेरे रंग में रंगने वाली, पड़ी हो पड़ियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी। अर्जुन उठा और दौड़कर अक्षत को गले लगाते हुए कहा, लव यू ब्रो, बचा लिया तूने। अक्षत मीरा के सामने आया और गाते हुए कहा, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। अक्षत गाने की आड़ मीरा से जवाब मांग रहा था, जिसे मीरा के अलावा कोई समझ नहीं पाया था। अक्षत ने राधा का हाथ पकड़ा और डांस करते हुए आगे गाने लगा, बोलो ना, क्यों ये चांद सितारे तकते हैं यूं मुखड़े को तुम्हारे, छूके बदन को हवा क्यों महकी रात भी है, बहकी बहकी मेरे सवालों का जवाब दो ना, दो ना। इसके बाद निधि की टीम के पास गाने को कुछ नहीं बचा था और फिर वो अर्जुन की टीम से हार गई, लेकिन अक्षत के आने से खुश थी। सभी वापस बैठ गए। भाई मेरा तो अब चाय पीने का मन कर रहा है, दादू ने कहा। हाँ मेरा भी, विजय ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हम बनाकर ले आते हैं, मीरा ने कहा और किचन की ओर चली गई। मीरा को जाते देखकर अक्षत ने कहा, दादू गाने गाकर गला सूख गया होगा ना आपका, मैं पानी ले आता हूँ। कहते हुए अक्षत भी किचन की ओर बढ़ गया। मीरा किचन में गैस पर चाय बर्तन रखने की ही वाली थी कि अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर करके कहा, अब तो बता दो, तुमने पापा से क्या कहा? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा और गैस की ओर बढ़ गई। उसने पतीला रखा और चाय बनाने लगी। अक्षत बिल्कुल उसकी बगल में आकर खड़ा हो गया और कहा, सॉरी, मुझे इस तरह तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ना चाहिए था। मीरा ने पहली बार अक्षत के मुंह से सॉरी सुना। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दी और फिर अपना ध्यान चाय की ओर लगा दी। अक्षत मीरा के सामने प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और कहा, देखो, वैसे मैं गेम जीता हूँ तो तुम्हारी टीम का फर्ज बनता है इनाम देने का, तो तुम मुझे इनाम मत दो, बस ये बता दो कि पापा से तुमने क्या कहा? आप तब से इस बात के लिए इतना पीछे क्यों पड़े हैं? मीरा ने कहा। अक्षत मीरा के पास आया और कहा, क्योंकि आज से पहले पापा ने कभी अपनी फैसले नहीं बदले। तुम में कुछ खास बात होगी ना जो उन्होंने हाँ कह दी। अक्षत की बात सुनकर मीरा खामोश हो गई। उसका चाय पर भी ध्यान नहीं रहा, बस अक्षत की आंखों में देखती रही। चाय उफन कर जैसे ही गिरने वाली थी, दोनों ने साथ साथ गैस बंद करने को हाथ बटाया, जिससे दोनों की ही एक दूसरे को छूकर गुजरी। दोनों बहुत करीब खड़े थे और फिर अक्षत की पीछे हट गया। मीरा ने चाय कप्स में डाली और बिना अक्षत की बात का जवाब दिए बाहर निकल गई। अक्षत को परेशान करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। चाय पीकर सभी अपने अपने कमरे में चले गए। मीरा ने बर्तन उठाए और किचन में रख दिए। जैसे ही धोने लगी, राधा ने कहा, तुम जाओ, मैं कर दूंगी। मीरा चली गई। जैसे ही वह सीढ़ियों पर आई, अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, ए मीरा, ए मीरा। मीरा ने टोन मारते हुए कहा, आई मीन मीरा जी, प्लीज बता दीजिए। अक्षत ने बड़े ही प्यार से कहा, आपको क्यों जानना है? आपको भी मोनालिसा से शादी करने में हमारी हेल्प चाहिए क्या? मीरा ने मजाक करते हुए कहा। मोनालिसा का नाम सुनते ही अक्षत ने मीरा का हाथ झटका और गुस्से से वहां से चला गया। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।